दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां एक ही सियासी पार्टी है और उनके अलावा किसी को भी सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाती। शायद यही वजह है कि पॉलिटिकल फ्रीडम ना होने की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगाती रहती है और कभी भी इसे अच्छा मुल्क नहीं समझा जाता। नॉर्थ कोरिया में होने वाले हर छोटे से छोटा काम भी हुकूमत की मर्जी से किया रहता है, चाहे फिर वो बाल कटवाने का स्टाइल हो या फिर घर में केबल लगवाना, ये सब हुकूमत की मर्जी से ही किया जाता है। तो दोस्तों, आज इससे भी ज्यादा सख्त और अजीब लॉज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही पाए जाते हैं और वो काम नॉर्थ कोरिया में करना सजाए मौत से कम नहीं होता। मगर इन कवानीन के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नो डिसरिस्पेक्ट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की पिछली दोनों हुकूमतों को मिला के इन तीनों के लीडर्स को डियर लीडर्स का नाम दिया जाता है और इन तीनों लीडर्स के बारे में आवाम को बताया जाता है कि इन तीनों की सिलेक्शन खुदा की तरफ से भेजी गई किसी रूहानी ताकत की तरफ से की गई है और यही वजह है कि इन तीनों लीडर्स में से किसी की भी इज्जत के खिलाफ बात करना या इन तीनों के खिलाफ कोई भी गलत लफ्ज इस्तेमाल किए जाने पर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में इन डियर लीडर्स के खिलाफ बात करने की जरूरत कोई भी नहीं करता। 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सख्त तरीन लॉज में से एक बहुत ही अजीब कानून ये भी है कि अगर कोई शख्स किसी किस्म का सीरियस जुर्म करता है तो ना सिर्फ उस शख्स को सजा दी जाएगी बल्कि उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी जेल में डाल दिया जाएगा। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाएगी बल्कि इस फैमिली की आगे पैदा होने वाली 2 नस्लें इसी जेल में पैदा होंगी और वो दोनों नस्लें भी अपनी तमाम उम्र सजा के तौर पर इसी जेल के अंदर गुजारेंगे। ये सख्त कानून नॉर्थ कोरिया के डियर लीडर किम इल सोंग की तरफ से पास किया गया था जो इस कंट्री का फाउंडर भी है और इसने ये कानून 1972 में नाफिज किया था। दोस्तों, 3 नस्लों को बर्बाद कर देने वाला ये जालिमाना कानून सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही पाया जाता है। इस जालिम कानून को मुतारफ करवाने वाला डियर लीडर किम इल सोंग 1994 में फौत हो गया। इसके बाद किम जोंग ने अपने बाप की जगह संभालते हुए हुकूमत को संभाला और खुद को सुप्रीम लीडर और डियर लीडर का टाइटल लगवा लिया। और दोस्तों, किम जोंग की रिस्पेक्ट करना इस कदर जरूरी है कि एक दफा एक जर्नलिस्ट ने किम जोंग के नाम के साथ डियर लीडर या सुप्रीम लीडर नहीं लिखा था तो उस जर्नलिस्ट को फौरन उसके ओहदे से हटा दिया गया था। बैजेस। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का रहने वाला हर शहरी अपनी लेफ्ट साइड पे एक बैज लगा के रखता है जिस पर इन दोनों डियर लीडर्स में से किसी एक की तस्वीर जरूर बनी होती है या फिर इन दोनों की तस्वीर बनी होती है। और सबसे मजे की बात ये है कि नॉर्थ कोरिया के अलावा किसी भी और मुल्क का शहरी ये बैज नहीं खरीद सकता और ना ही अपने कपड़ों पर लगा सकता है और जो कोई भी इस बैज को लगाने की कोशिश करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। रिलीजियस फ्रीडम। दोस्तों, वैसे तो नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया के हर मजहब को आजादी हासिल है मगर ये आजादी सिर्फ और सिर्फ कागजी हद तक ही दी जाती है। हकीकत में नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल मजहब के अलावा किसी भी मजहब को खुलेआम इबादत करने की इजाजत नहीं दी जाती। खास तौर पर मगरब में पाए जाने वाले बड़े बड़े मजाहिब के लोग नॉर्थ कोरिया के अंदर लोगों को किसी किस्म की भी तबलीग नहीं कर सकते और ना ही खुलेआम अपने मजहब की इबादत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मसला यहाँ पे क्रिश्चियंस को होता है और क्रिश्चियंस को यहाँ पे अपनी इबादत छुप कर करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में 25 लाख से भी ज्यादा लोग ईसाई हैं मगर इसके बावजूद भी उनको मजहबी आजादी हासिल नहीं है। नॉर्थ कोरिया का अपना ऑफिशियल मजहब जूश है और ये मजहब नॉर्थ कोरिया के डियर लीडर किम इल सोंग ने लोगों में मुतारिफ करवाया और नॉर्थ कोरिया के लोग इसी की प्रैक्टिस करते हैं। और इस मजहब के अलावा किसी भी मजहब की पैरवी करने वाले शख्स को हमेशा मुजरम की निगाह से देखा जाता है। अमेरिकन्स बैंड फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान ताल्लुकात हमेशा ही खराब रहते हैं और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के शहरी अमेरिका नहीं जा सकते और ना ही अमेरिका के शहरी नॉर्थ कोरिया में आ सकते हैं। हालात मजीद संगीन तब हुए जब 2017 में एक ओटो वोम्बिया नामी अमेरिकन स्टूडेंट को जेल में डाल दिया गया और फिर उसको सजाए मौत सुना दी गई। इस वाक़े के बाद नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया और अब अमेरिका का कोई भी शहरी नॉर्थ कोरिया की सरहद पार नहीं कर सकता वगरना उसको फौरन गोली मार दी जाएगी। दोस्तों, इन दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इस कदर खराब होने की असल वजह वोम्बिया नामी जो स्टूडेंट था वो दरअसल चाइना में स्टडी कर रहा था और इसी दौरान इसने नॉर्थ कोरिया का विजिट करने का इरादा कर लिया। इसका ख्याल था कि ये नॉर्थ कोरिया के लोगों से मिलेगा और उनके कल्चर के बारे में जान सकेगा मगर जैसे ही ये नॉर्थ कोरिया पहुंचा इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके सर में कोई चीज मार के इसको मौत के घाट उतार दिया गया। इस जालिमाना हरकत के बाद अमेरिकन को हमेशा के लिए नॉर्थ कोरिया में जाने से रोक दिया गया।
नो वेकेशंस। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सख्त कवानीन में से एक कानून ये भी है कि चाहे नॉर्थ कोरिया का शहरी जिस कदर भी अमीर हो, वो अपने मुल्क के अलावा किसी भी मुल्क में घूमने के लिए नहीं जा सकता। नॉर्थ कोरिया का हर शहरी सिर्फ अपने ही मुल्क में घूम फिर सकता है और अपनी छुट्टियां किसी भी और मुल्क में नहीं गुजार सकता। इसके पीछे असल वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट समझती है कि जैसे ही ये अपने शहरियों को दूसरे मुल्कों में जाने की इजाजत देगी तो ये वहाँ के रस्मो रवाज देख के अपने मुल्क के खिलाफ हो जाएंगे और यहाँ तक के नॉर्थ कोरिया के शहरी अपने हमसाया मुल्क चाइना में भी नहीं जा सकते। नो लग्जरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जब नॉर्थ कोरिया पर 2006 में पाबंदियां लगाई गई तो नॉर्थ कोरिया ने यूनाइटेड नेशंस के हर मेंबर मुल्क से लग्जरी चीजें लेना बंद कर दी और इन तमाम मुल्कों के साथ अपनी तिजारत बंद कर दी। नॉर्थ कोरिया पर ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई थी कि इसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किसी की भी इजाजत के बगैर किया था। इन तमाम मुल्कों के साथ तिजारत बंद करने की वजह से नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री और सियासी हुकूमत बुरी तरह मुतासिर हुई, क्योंकि इन दोनों को महंगी चीजों के इस्तेमाल की आदत थी और ये महंगी चीजें अब मुल्क में आना बंद हो चुकी थी। मगर ये मुश्किल पेश आने के बावजूद भी किम जोंग ने इन मुल्कों के साथ तिजारत बंद करने का फैसला जूं का तू कायम रखा और अपने लोगों के साथ मोहब्बत का मुजाहिरा करते हुए इन मुल्कों की लग्जरी प्रोडक्ट्स नॉर्थ कोरिया में न आने दिया। और नॉर्थ कोरिया में ये कानून लागू कर दिया गया कि इस मुल्क का कोई भी शहरी अब ना तो कोई स्पोर्ट्स कार ले सकता है और ना ही किसी किस्म की गोल्ड की ज्वेलरी पहन सकता है। और अगर कोई इन दोनों महंगी चीजों का इस्तेमाल करते नजर आ जाता है तो उसको फौरन जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। हेयर स्टाइल्स। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हेयर स्टाइल्स के बारे में एक बहुत ही अजीब लॉ है कि इस मुल्क का कोई भी मेल शहरी इन 15 स्टाइल्स के अलावा किसी भी स्टाइल में बाल नहीं कटवा सकता और कोई भी फीमेल शहरी इन 18 स्टाइल्स के अलावा किसी भी स्टाइल में अपने बाल नहीं बनवा सकती। और इससे भी ज्यादा अजीब चीज ये है कि इस मुल्क के किसी भी शहरी को अपने डियर लीडर किम जोंग के जैसे हेयर स्टाइल बनवाने की इजाजत नहीं है और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ही सख्त सजा दी जाती है। हेयर स्टाइल्स का ये कानून नॉर्थ कोरिया के बानी किम इल सॉन्ग की 17th एनिवर्सरी पर लोगों को बताया गया और इस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी की गई। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया हमेशा ही अपने शहरियों पर ऐसे अजीब अजीब कवानीन इम्पोज करता रहता है और लोगों को जबरदस्ती अपना हुक्म मानने पर मजबूर करता रहता है। किम जोंग अपने शहरियों को बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। शायद यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया का रहने वाला हर शख्स किम जोंग के लगाए हुए कवानीन पर अमल करता है और उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। रियल स्टेट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के अंदर हेयर स्टाइल्स के बाद किसी किस्म की जाती प्रॉपर्टी रखना या अपना कोई पर्सनल बिजनेस चलाना मुकम्मल तौर पर बैंड है और ऑफिशियली इन दोनों कामों पर पाबंदी आयद है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया का कोई भी शहरी, चाहे वो जितना भी अमीर क्यों ना हो, वो अपनी ना तो पर्सनल कोई प्रॉपर्टी रख सकता है और ना ही अपना कोई पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वो जो भी प्रॉपर्टी बनाएगा या जो भी बिजनेस चलाएगा वो हुकूमत का कहलाएगा और हुकूमत अपनी मर्जी के साथ उस बिजनेस को चलाएगी। और शायद यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में ब्लैक मार्केट्स का सामान बहुत ज्यादा आता है और खाने पीने की चीजों से लेकर मेडिसिन तक हर चीज ब्लैक होकर नॉर्थ कोरिया में आती है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल बिजनेस करना एक जुर्म समझा जाता है और उसकी अच्छी खासी सजा भी दी जाती है। इन ब्लैक मार्केट्स की बढ़ने की वजह से किम जोंग ने हाल ही में कुछ प्राइवेट कंपनियों को नॉर्थ कोरिया में काम करने की इजाजत दी है और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की जीडीपी बढ़ी है और इसकी मईशत पहले से काफी दर्जे बेहतर हो चुकी है। एप्पल प्रोडक्ट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बाकी तमाम चीजों के साथ साथ एप्पल की प्रोडक्ट्स भी मुकम्मल तौर पर बैंड हैं। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग एप्पल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें नॉर्थ कोरिया की कंपनियों के ही मोबाइल्स और लैपटॉप इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मगर मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए शायद एप्पल की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है, जिसका सबूत नॉर्थ कोरिया के डियर लीडर किम जोंग की इस पिक से मिलता है, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस के दौरान किम जोंग के पास पड़ी हुई स्क्रीन किसी एप्पल मैकबुक की स्क्रीन लगती है, जिससे यह जाहिर होता है कि नॉर्थ कोरिया के शहरी तो एप्पल की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर किम जोंग खुद इस्तेमाल कर सकता है। केबल टीवी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मीडिया को भी आजादी हासिल नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाने वाले 4 चैनल्स के अलावा किसी भी दूसरे चैनल को देखने वाले हर शख्स को जेल में डाल दिया जाता है और काफी सख्त सजा दे के उसको अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है। इन्हीं सजाओं से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया के शहरी 4 हुकूमती चैनल्स के अलावा किसी भी चैनल को लगाने की हिम्मत नहीं करते। और दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इस कानून का अवाम पे अच्छा असर होता है और इस हैरानकुन कानून की वजह से नॉर्थ कोरिया की अवाम बाहरी
बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर बेखबर रहती है और बाकी दुनिया में जिस तरह की जो भी तब्दीलियां आ रही हों उन्हें ना तो इनसे कोई सरोकार होता है और ना ही इन तब्दीलियों का कोई इल्म होता है। और शायद यही वजह है कि कोई भी अपने डियर लीडर के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि वो बाहर की दुनिया को देखकर ऐसा कुछ सीख ही नहीं पाते। बर्थ कंट्रोल। दोस्तों, जैसा कि आजकल दुनिया में मौजूद हर मुल्क ही अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बच्चों की पैदाइश पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाता है, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि इसके उल्ट लॉज पास किए गए हैं। नॉर्थ कोरिया में आबादी बढ़ाने पर जोर दिया रहता है और ऐसी फैमिलीज जिनके अफराद ज्यादा होते हैं उनको हुकूमत की तरफ से वजीफे भी दिए रहते हैं और उनको अच्छा खासा अप्रिशिएट भी किया जाता है। ये दुनिया का वाहिद अनोखा मुल्क है जो आबादी बढ़ाने पर जोर देता है। ड्रेसिंग लॉ। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जहां मजहब और हेयर स्टाइल्स पर पाबंदियां आयद हैं, वहीं अवाम के कपड़ों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया के रहने वाले लोग मगरबी मुमालिक के लोगों जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, यानी कि कोई भी मर्द जीन्स नहीं पहन सकता और कोई भी औरत मगरबी लिबास नहीं पहन सकती। नॉर्थ कोरिया का अपना लिबास है जो इसकी अवाम पहनना पसंद भी करती है और वो दूसरे मुल्कों का लिबास पहनना अच्छा भी नहीं समझते और दूसरे मुल्कों का लिबास पहनना वैसे भी ऑफिशियली तौर पर बैंड है। तो दोस्तों, ये थे नॉर्थ कोरिया में पाए जाने वाले अजीबोगरीब और अनोखे कवानीन जिनकी खिलाफ वर्जी करने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।